खड़े थे, आज भी हम जनता के साथ हैं। और ये आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके मीडियम से हम कॉल जरूरत पड़ेगी हम जम्मू बंद की कॉल देंगे। और कल बार एसोसिएशन ने ये फैसला किया है कि हमारा जहाँ जो वर्क है वो सस्पेंड रहे। तो एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए, आर्टिकल 370 के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन हुई है जिसमें स्टेट को डाउनग्रेड करके इन्होंने यूटी बनाया हुआ है। 370 एब्रोगेट नहीं हुआ है। 370 आज भी हमारे संविधान के हमारा स्टेटस इन्होंने यूटी का बना दिया और कल जब ये स्टेट देंगे वो भी 370 के अंदर ही देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें स्टेट का स्टेटस दें, स्टेट के अंदर असेंबली के इलेक्शंस हों, इलेक्शंस के बाद आपने जो भी तरमीम करनी है, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने हैं वो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आप देखिए, मैं पहले ही आपको कह रहा था कि हमारे आज की डेट में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। वी आर गवर्नड बाय रूल ऑफ लॉ। हम लोग तो सारे वकील लोग हैं, पढ़े आप लोग सभी जो जर्नलिस्ट हो, पढ़े लिखे लोग हो। जब तक आप डेमोक्रेसी हमारी इस यूटी में रिस्टोर नहीं करते हो, जब तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने ओपिनियंस ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे एक्सप्रेस नहीं करते, तो ऐसे फैसले कभी नहीं करने चाहिए। आपने जैसे बात की, आप देखिए जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हुई, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हर एक फील्ड पे इकोनॉमिकली हम लोग पीछे चले गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात की, आप मुझे एक सेक्टर बताइए जिसमें आपने कोई 1000, 2000, 4000 लोग जो हैं वो भर्ती किए हों। हर एक ऑफिस में आप जाओ, आपको मुलाजमों की शॉर्टेज नजर आएगी। शॉर्टेज क्यों है? आप ये बातें कह रहे हो, बड़े टॉल क्लेम्स किए जा रहे हैं कि डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी सब्सिडीज दे रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस बड़ी है डेवलपमेंटल कामों के लिए। तो फिर क्या ज़रूरत है लोगों को बर्डन करने की इस टैक्स इम्पोजिशन के साथ? ये टैक्स इम्पोजिशन जो है ये टोटली आर्बिट्रेरी है। हमने ये चीज़ें आगे, यहाँ हमारी स्टेट जो थी पीसफुल स्टेट थी, हमने ये चीज़ें नहीं देखी। हमेशा ये कहा जाता रहा है कि कश्मीर हमें डोमिनेट करता था, तो वो इल्ज़ाम दिए जाते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पे। लेकिन आज की डेट में जो गवर्नमेंट है ये दिल्ली से हमारी इस यूटी को रूल कर रही है। हम कभी भी उम्मीद नहीं करते थे। मेयर साहब की बात की तो 16 दिसंबर 2022 को जब जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कमिश्नर की मौजूदगी में, कॉर्पोरेटर की मौजूदगी में, कि फाइनलाइज हो चुका था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बावजूद आज मेयर साहब कहते हैं पिछले जनरल मीटिंग में इस को उठाओगे, तो ये दोहरे बयान क्यों? मैं तभी तो आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो इश्यूज हैं, जब डिस्कशन हो गई थी, ये रेजोल्यूशन अगर कम्युनिकेट हो चुका था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए था कि इस एसओ को इशू नहीं करना चाहिए था। क्या आप सर एक सवाल है, इसके बारे में डेमोलिशन ड्राइव जो है वो चल रही है, लोगों के उनके घरों से बेघर किया जा रहा है और जिनके पास घर है अब उन पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है इम्पोज किया जा रहा है। तो जो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर की यहाँ पर गवर्नमेंट बात कर रही है, क्योंकि इसके साथ अगर मैं कहूँ तो लगातार हम भी इसको कवर करते रहे, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो तर्क है वो उसको डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड कर देंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आम आदमी, देखिए ना, ये जो इश्यूज़ हैं, जो मैंने पहले शुरू में कहा कि आप रूरल एरियाज़ में जाओ, किसी के पास 1 एकड़ लैंड होगी, किसी के पास 4 कनाल लैंड है, पूरी फैमिली उसी लैंड पे डिपेंडेंट थी। आपने वहाँ जा कर के एक स्टेट लैंड का बोर्ड लगा दिया कि आपकी ज़मीन जो है आज की डेट से स्टेट की हो गई। साथ ही आपने लोगों के जो शहर में आगे पीछे लोग रह रहे थे, जिनके पास 4 मरले जगह है, 10 मरले जगह है, 8 मरले जगह है, आपने वो डिमोलिश कर दी। तीसरा, अब आगे आप ये एसओ निकाल दिया आपने। इस एसओ से आप हर एक आदमी को जिसका टीन का घर है, इस एसओ को आप पूरा एग्जॉस्टिवली पढ़िए, जिसने टीन का घर भी बनाया है शहर के अंदर, जिसके पास वेकेंट लैंड भी है, वो सबको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या इनके माइंड में क्या चल रहा है? ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि इनके माइंड में ये चल रहा है कि हर एक आदमी को, अवाम को, एक कॉमन मैन को आप तंग करिए, परेशान करिए, टैक्स लगाइए उस पर, उसको बेघर करिए, उसको जिस ज़मीन में वो रह रहा है उस ज़मीन से बाहर निकालिए। यही चीज़ें इनके माइंड में घूम रही हैं ताकि लोग जो हैं वो तंग पड़ जाएं। अब उस तंगी से ये इनको क्या फ़ायदा होगा, हमें तो इस बात की कोई समझ। क्या आप इस एसओ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे पे खटखटाएंगे? हम अवाम
से में इस फैसले को लेकर और हम आवाज़ जो है वो आवाम की आवाज़ इसको बनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है आवाम की आवाज़ के से दब करके इसको बिठा कर। बटवा साहब, अगर होम मिनिस्टर की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन के बाद स्टेट फूड दे दी जाएगी। वो हर एक मंच पे जाके कहते हैं और वक्त पे कहते रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये यूटीज़ के जो लॉज हैं वे अभी इम्पोज करने में JNK में लगे हैं। दूसरी ओर लॉज इम्पोज करने की बात है, दूसरा कह रहे हैं कि असेंबली के बाद स्टेट फूड दे देंगे। तो इन ये अपने ही स्टेटमेंट में विरोधाभास नहीं है कि एक तरफ कुछ कह रहे हैं, एक तरफ ये लॉज इम्पोज कर रहे हैं? आप देखिए, हम ये उम्मीद कर रहे थे, लास्ट इलेक्शंस कब हुई थी हमारी स्टेट में? 2014 में। 14 से लेकर के आज हम 23 में आ गए, 9 साल हो गए। 9 साल से हमारे कोई यहाँ इलेक्टेड बॉडी नहीं है, इलेक्टेड असेंबली नहीं है। बीच में 2019 ने इन्होंने हमारा स्टेटस जो है उसको डाउनग्रेड करके यूटी पे ले आए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक असेंबली के इलेक्शंस नहीं होते, स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होती, किसी भी इम्पॉर्टेंट इशू पे कोई भी ऐसा एसओ जो है वो इस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं निकाल सकता। सर, आज जनता आवाज उठा रही, जिस जनता ने धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद ढोल नगाड़ों से स्वागत किया था सरकार के इस फैसले का, आज वही जनता कह रही है कि हमारा ढोल बजाया जा रहा है सरकार। मैं ये कह रहा हूँ कि 370 तो आज की डेट में भी हमारा संविधान जो है उसमें है। आप को एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए, आर्टिकल 370 के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन हुई है जिसमें स्टेट को डाउनग्रेड करके इन्होंने यूटी बनाया हुआ है। 370 एब्रोगेट नहीं हुआ है। 370 आज भी हमारे संविधान के अंदर है और हमारा स्टेटस इन्होंने यूटी का बना दिया और कल जब ये स्टेट देंगे वो भी 370 के अंदर ही देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें स्टेट का स्टेटस दें, स्टेट के अंदर असेंबली के इलेक्शंस हों, इलेक्शंस के बाद आपने जो भी तरमीम करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, वो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इन इश्यूज पे फैसला करें। जनता के साथ खड़ी है सर। बिल्कुल खड़ी है। हम पहले भी जनता के साथ खड़े थे, आज भी हम जनता के साथ हैं और ये आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके मीडियम से हम ये बताना चाहते हैं जम्मू की जनता को कि हम घर घर जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे और सबके साथ मिलजुल करके इस इशू को रेज करेंगे। जो एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं इनको रेज करेंगे। जम्मू बंद की कॉल ज़रूरत पड़ेगी, हम जम्मू बंद की कॉल देंगे और कल बार एसोसिएशन ने ये फैसला किया है कि हमारा जहाँ जो वर्क है वो सस्पेंड रहेगा। अगेंस्ट पूछा कि जुडिशली आप इसको करेंगे, आप बोल रहे हैं कि हम पहले। देखिए, मेरी एक बात सुनिए, हम ये जो इश्यूज होते हैं ये पब्लिक रिलेटेड इश्यूज होते हैं। हर एक इशू को आपको कोर्ट में इमीडिएटली नहीं लेके जाना होता है। ये हर एक आदमी इससे एग्रीव्ड है, हर आदमी इससे अफेक्टेड है। इसलिए हम अवाम की अदालत में इसको लेकर जाएंगे और अवाम का फैसला इस पे सुप्रीम होगा, ना कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिंगल आदमी का फैसला जो है वो इस पे सुप्रीम होगा। शुक्रिया जनाब।